तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए अंग्रेजी विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटली ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के अंग्रेजी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, देख लीजिएगा। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देखो, अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं होना तो आप लोग प्यारे बच्चों इस बार कोड को स्कैन करके देख सकते हो। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। अब चलो अपन पूरा का पूरा पेपर पढ़ते हैं। तो देखो, इस प्रकार का पेपर होगा। सेक्शन ए ये यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 को प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे से पढ़कर जाना होगा। ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। और देखो, इसमें आपको प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार का एक पैसेज दिया जाएगा जो कि 5 अंकों का होगा। अब चलो मैं आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ ताकि आप लोग प्यारे बच्चों इसको अपनी परीक्षाओं में पूरा हल करके आ सको। देखो प्यारे बच्चों, इस पेपर में से जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, इन क्वेश्चन के उत्तर चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा था, स्वामीज फ्रेंड हु वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड आल्सो द मॉनिटर। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सोम्यू आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, द बिग स्ट्रॉन्ग फेलो वाज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका मनी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, शंकर वाज द बॉय हु स्कोर्ड अबाउट। तो देखो 90% इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, स्वामीज फ्रेंड हु वाज वेरी मच लाइक हिम वाज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका सेम्यूल आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, द बॉय हु हैड ए तमिल नोवेल अंडर हिज आर्म एंड हिज केप एट एन। देखो इसका राइट आंसर आपका मनी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। आपका जो प्रश्न नंबर 2 होगा ना, उसमें भी आपका एक 5 अंकों का पैसेज आएगा इस प्रकार का। तो आप लोग इसको भी देख ले पूरा। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, ए शार्क इज नॉट एन इंडिविजुअल बिकॉज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, इट हंट्स इन ए ग्रुप एट ए टाइम, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, द कंट्री विच हैज़ नॉट डिक्लेयर विथ वाइट शार्क ए प्रोटेक्ट स्पेसीज एस। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका इंडिया आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, द शार्क हैज़ द एबिलिटी टू मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का ये आ जाएगा। अब यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैं सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। इसके बाद में आप लोग इन क्वेश्चन को देख कर जाना। शार्क अटैक ह्यूमन बीइंग। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ओनली आउट ऑफ क्यूरोसिटी, इसका राइट आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन, तो देखो 5वें का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। ये प्रश्न नंबर 3 पूछा जो कि आपके पेपर में का सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो इसमें प्रश्न नंबर 3 में आपको नोट मेकिंग देखने को मिलेगी। तो देखो प्यारे बच्चों, वैसे तो आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी और नहीं आती है तो प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो के अंत में आपको एक एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके प्यारे बच्चों आप लोग नोट मेकिंग को अच्छे से बनाना सीख सकते हो, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर इस नोट मेकिंग का सॉल्यूशन बता दूँ आपको। तो देखो इस प्रकार से नोट्स बनाने होते हैं ये, और उसके बाद में देखो कुछ नोट्स ये लिखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट पद्मा CM प्राइज स्कूल ग्वालियर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू TC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू इंदौर। यानी कि आप जो है ना ग्वालियर के स्कूल में पढ़ते हो CM राइज में, और आपके पिता का जो ट्रांसफ़र है ना कहाँ हो गया, इंदौर हो गया। इसलिए प्यारे बच्चों आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। देखो यहाँ से आप लोग देख लें, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखनी होगी, ठीक है। आप लोग इसको देख लें, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया ये। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, इसका जो प्रश्न नंबर 5 होगा, देखो प्रश्न नंबर 5 में आपको इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिखना होगा। तो चलो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पैराग्राफ लिख लेना, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 जो आपको दे रखा है ना, यहाँ पर आपको पिक्चर दिया जाएगा। इस पिक्चर के ऊपर देखकर आपको कुछ शब्द लिखने होंगे, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग देख लें अच्छे से और कवर कर लेना इसको।
अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके प्रश्न नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक एक करके फिल इन द ब्लैंक्स का उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है ही इज टेलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो देखो यहाँ पर आपका द आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, राम लाइव्स इन ग्वालियर इज ए टीचर। तो देखो यहाँ पर आपका हूँ आ जाएगा। आई एम प्राउड ऑफ माई सक्सेस। तो देखो यहाँ पर आपका ओप आ जाएगा। राम बाई एनीथिंग येस्टरडे। तो देखो यहाँ पर आपका डिडंट आ जाएगा। आई स्लेप्ट अर्ली आई वॉज टायर्ड। तो देखो यहाँ पर आपका बिकॉज आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 में आपके डू डायरेक्टेड आएंगे। वैसे तो आपको ये हल करने आते होंगे, और अगर नहीं आते ना प्यारे बच्चों तो देखो यहाँ पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इसकी लिंक मिल जाएगी इंग्लिश ग्रामर की, उसके ऊपर क्लिक करके प्यारे बच्चों आप लोग डू एज डायरेक्टेड को हल करना सीख सकते हो। ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ तो देखो इसके आंसर इस प्रकार से आएंगे। सी डज नॉट, पहले का आंसर ये होगा, देख लो आप लोग, इसको पढ़ लेना। मैं आपको चारों पांचों के आंसर बता देता हूँ ये। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इसको देख लेना। अब इसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो इनको देख कर जाना आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं चूज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ प्यारे बच्चों इसके आपको करेक्ट आंसर चूज़ करने होंगे। पहला क्वेश्चन द पोएम अमांडा इज रिटन बाई। देखो इसका राइट आंसर रोबिन क्लेन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन द पायलट टूक द रिस्क फ्लाइंग हिज प्लेन। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा थ्रोट द स्टॉर्म। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन व्हेन द बॉल इज लॉस्ट द बॉय इज सैड। यहाँ पर आपको सैड लिखना होगा। द नेम एन गेव हर डायरी। तो देखो यहाँ पर आपको किटी लिखना होगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका 10 का ए वाला भाग आपको दे रखा है ये। चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन द हाउस बिलोंग टू। तो देखो यहाँ पर आपका लेंचो आ जाएगा। द हाउस स्टूड। तो देखो इसका राइट आंसर आएगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। तीसरा क्वेश्चन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल वंस कुड सी। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों ये आपकी पोएम नंबर बी दे रखी है, इसको भी आपको पढ़ कर जाना होगा। अब चलो इसके आंसर बता देता हूँ। द वर्ड इट हियर रिफर टू। तो देखो इसका राइट आंसर आइस आ जाएगा। द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हेट इज। तो देखो यहाँ पर आपका डिसलाइक आ जाएगा। द वर्ड सफिस मीन्स टू बी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका इनफ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 11 दे रखा है। 11 में आपको टोटल इस प्रकार से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इन 7 क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाना। देखो 11 में जो पहला क्वेश्चन पूछा है तो देखो 11 के सभी क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। देखो 11 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरे का उत्तर ये दे रखा, तीसरे का उत्तर ये लिखा है, चौथे का ये लिखा, पाँचवें का ये है, छठे का ये है, और उसके अलावा देखो 7वें क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। तो इसको इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग देख कर लिख देना। ये सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं कि 12 में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग देख लेना। प्रश्न नंबर 12 में जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। पहले का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, दूसरे का ये लिखा है, और उसके बाद में देखो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है। देखो प्रश्न नंबर 13 आंसर एनी ऑफ द टू फॉलोइंग इन द शॉर्ट। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इसको देख ले पूरा। देखो पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, और दूसरे का उत्तर ये दे रखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। ठीक है। आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एज ए बंच ऑफ रूक्स। प्रश्न नंबर 14 जो दे रखा है ना प्यारे बच्चों, इस 14वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो। पहले का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों ये जो 15वां क्वेश्चन है ना, इसका उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना आप लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा। अमांडा का प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, तो इसको यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 हाउ डिड ट्रिकी रिगेन। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, ये लिखा है, और उसके अतौले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। ठीक है। आप लोग इसको अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।